कहते हैं ईमानदारी वो ताकत है जो झूठ के अंधेरे में भी उजाला फैला देती है। आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी, ईमानदारी का इनाम। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो सच बोलकर सबका दिल जीत लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल छू लेने वाली कहानी। भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक 11 साल का लड़का रहता था, मिस्टर जतिन। उसकी आंखों में सपने थे, चेहरे पर सादगी और दिल में सच्चाई की चमक। लोग उसे सच बोलने वाला बच्चा कहकर बुलाते थे। वो एक गरीब किसान का बेटा था, पर उसकी ईमानदारी इतनी अमीर थी कि पूरा गांव उसे आदर से देखता था। हर सुबह जतिन जल्दी उठ जाता था, पहले माँ की मदद करता, फिर स्कूल की तैयारी करता। एक दिन उसके पिता ने कहा, जतिन बेटा, याद रखो, सच्चाई और मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जतिन मुस्कुराया और बोला, जी पापा, मैं हमेशा सच बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जतिन अपने स्कूल में बहुत होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन स्कूल में एक बड़ा आयोजन हुआ, सच्चाई और नैतिकता पर भाषण प्रतियोगिता। टीचर ने कहा, जो बच्चा सबसे अच्छा बोलेगा उसे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सभी बच्चे उत्साहित थे। जतिन ने भी तय किया कि वो बोलेगा ईमानदारी का असली मतलब। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसे एक बटुआ मिला। अंदर पैसे थे, कुछ कागज और एक विजिटिंग कार्ड। जतिन ने बटुआ उठाया और कहा, शायद किसी का गिर गया है, इसे लौटाना चाहिए। उसी समय उसका दोस्त रवि आ गया। रवि बोला, अरे जतिन, इतने पैसे हैं, चलो टॉफी खरीद लेते हैं। जतिन मुस्कुराया और बोला, नहीं रवि, अगर ये बटुआ मेरा होता तो मैं भी चाहता कि कोई मुझे लौटा दे। वो बटुआ लेकर स्कूल पहुंचा और सीधे प्रिंसिपल को सौंप दिया। प्रिंसिपल ने पूछा, जतिन, क्या तुम्हें पता है इस बटुए में 5,000 रुपए है? जतिन ने कहा, जी सर, मैंने नहीं गिने, बस लौटाना जरूरी समझा। प्रिंसिपल मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, आज के समय में इतनी ईमानदारी मिलना मुश्किल है। कुछ देर बाद एक आदमी स्कूल पहुंचा। वो था श्यामलाल, गांव का व्यापारी। वो घबराया हुआ बोला, मेरा बटुआ रास्ते में गिर गया था, उसमें दुकान के पैसे थे। प्रिंसिपल ने कहा, आपका बटुआ हमारे विद्यार्थी मिस्टर जतिन ने लौटाया है। श्यामलाल की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? ये लो थोड़ा इनाम। जतिन बोला, नहीं अंकल, मैंने सिर्फ सही काम किया है, इनाम की जरूरत नहीं। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, अगर हर बच्चा तुम्हारे जैसा बन जाए तो समाज में कोई बुरा काम ना हो। अगले दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। सभी बच्चे अपने अपने भाषण दे चुके थे। अब बारी थी मिस्टर जतिन की। जतिन मंच पर गया और बोला, सभी को नमस्कार, मेरा नाम मिस्टर जतिन है और आज मैं बात करूंगा ईमानदारी के इनाम की। ईमानदारी वो गुण है जो हमें सच्चा इंसान बनाता है। अगर हम झूठ से बचें और सच बोलें तो शायद कुछ पल मुश्किल हो, पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। मैंने कुछ दिन पहले एक बटुआ पाया था और लौटाया, क्योंकि मुझे लगा कि सही काम करने का इनाम दिल की शांति है। उसका भाषण खत्म होते ही पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उस दिन सिर्फ जतिन ने प्रतियोगिता नहीं जीती, बल्कि सबके दिल जीत लिए। प्रिंसिपल ने घोषणा की, इस साल का ईमानदारी पुरस्कार जाता है मिस्टर जतिन को। प्रिंसिपल बोले, जतिन, तुम्हारी सच्चाई ने हम सबको सिखाया है कि इंसान बड़ा अपने कर्मों से होता है, पैसों से नहीं। जतिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे गर्व नहीं, बस संतोष था कि उसने अपने पिता की बात सच साबित की। धीरे धीरे जतिन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे कि सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। श्यामलाल ने स्कूल को दान दिया, ईमानदारी पुरस्कार फंड, ताकि हर साल किसी सच्चे बच्चे को सम्मान मिल सके। शाम का समय था। जतिन खेतों की पगडंडी पर चलता हुआ आसमान की ओर देख रहा था। सूरज ढल रहा था, पर उसके दिल में सच्चाई की रोशनी जल रही थी। वो खुद से बोला, सच बोलना मुश्किल है, पर झूठ बोलना आत्मा को दुख देता है। मैं हमेशा सच बोलूंगा, क्योंकि सच्चाई ही मेरी पहचान है। उस दिन के बाद जतिन सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो गांव के लिए एक मिसाल बन गया।
लोग उसे प्यार से सच्चाई का सितारा कहने लगे। और सच यही है, ईमानदारी वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। सच बोलने से भले कुछ पल मुश्किल आए, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जो सच का साथ देता है वो जिंदगी भर लोगों के दिलों में बस जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है, ईमानदारी का असली इनाम पैसे नहीं बल्कि सम्मान और आत्मसंतोष होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।